अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से। यूँ तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी कराची में सजती है, मगर उसके साथ साथ इलाकाई मंडियों में भी ख़ासा रश होता है। नई मंडी दूर लगने की वजह से ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है अपने एरियाज़ में लगी मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम मलेर की इस मंडी से कर रहे हैं, जो कि साला साल लगी रहती है। पूरा साल लोग यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए आते हैं, मगर इन ख़ास दिनों में, बकरा ईद के दिनों में लोगों का रुझान कैसा होता है। उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कीमतें किस हद तक ज़्यादा हैं और अगर मवासना किया जाए पिछले साल और इस साल का कितने फ़ीसद इजाफ़ा लग रहा है, लोगों का बजट कितना आउट हो रहा है, क्या उनके बजट में उनको अपने मनपसंद जानवर मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं और प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनकी तलाश किस हद तक जारी है, कुर्बानी का जानवर मिला या नहीं मिला, क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं। क्या कहेंगे, जानवर की ख़रीदारी के लिए आए हैं? जी, जानवर की खरीदारी के लिए आए हैं। तो क्या हुआ, अभी देखा है, अभी आए हैं या इससे पहले भी सर्च कर चुके हैं? नहीं, 3-4 मरतबा पहले भी आ चुके हैं। तो क्या हुआ, जानवर समझ नहीं आ रहा है या कीमतें समझ नहीं आ रही? कीमतें समझ नहीं आ रही, कीमतें देखें ना कहाँ पहुँची हैं। तो यहाँ की अगर बात करें, कितने तक का जानवर मिल जाता है? स्टार्टिंग कीमत क्या है? जानवर के हिसाब से स्टार्टिंग कीमत है, एक 4 मंथ 5 मंथ का बच्चा है तो 4.5 लाख 5 लाख इस तरह चल रहा है। यानी कि 3-4 लाख की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल जानवर लें, थोड़ा सा अच्छी सेहत में हो, हालत में हो, तो उसको 3-4 लाख से शुरू होता है। तो मेन मवेशी मंडी में और यहाँ पर कीमतों का फ़र्क है? उस मंडी में तो अब तक गए नहीं, इसी मंडी में आते हैं। और भैंस कॉलोनी तो क्यों नहीं गए उस मंडी में? डर खौफ की वजह से? खौफ की वजह से अभी जो चल रहा है कि छीना झपटी चल रही है, तो वहाँ पे तो नहीं खरी। यहाँ पे भैंस कॉलोनी मंडी है, ये मंडी है, छोटी मोटी मंडियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। तो लोग इलाकाई मंडियों में जाना को तरजीह दे रहे हो? हाँ, उसको तरजीह देना ज़ाहिर सी बात है, आजकल हालात आप जानते हैं। अच्छा, अगर पसंद आ जाए जानवर तो कितनी बार्गेनिंग करनी पड़ती है? सौदा फौरी तौर पर बन जाता है या बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है? बार्गेनिंग तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कम करा के जब भी रेंज में आता है, वरना रेंज ही तो नहीं ये बन लोग पाती। आसानी से कम कर लेते हैं? जो देने के मूड से बैठा हुआ है अभी तो वो तो देगा, और जो नहीं बैठा हुआ तो आखिरी रात तक खेलेगा बैठ के। तो अगर कोई 3 लाख रुपए कोट करता है तो कितने तक में छोड़ देता है जानवर? तकरीबन भी 2.20 2.40 इस तरह छोड़ रहे हैं। छोड़ देता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? कहना क्या है कि अब ये है कि सौदा तो नसीब का ही है। इसको जिस तरह बारिश अल्लाह ने जिस तरह कबूल करा कुर्बानी, वैसे कबूल होगी। बस यही है कि जानवर खूबसूरत देख के लिया जाए और गोश्त। और बिल्कुल हर किसी को अपने बजट का जानवर मिल ही जाता है, और क्योंकि अब दिन कम रह गए हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। आइए लोग जाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या जानवर की ख़रीदारी के लिए? हाँ सर, देख रहे हैं कोई सौदा बन जाए, कोई अच्छा सा कोई तो क्या लगता है कि सौदा आसानी से बन जाएगा? मुश्किल बनेगा। मुश्किल बनेगा। क्यों? कीमतें ज़्यादा लग रही हैं? रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है। अच्छा देखिए, हर साल ही कीमतें ज़्यादा होती हैं, और पिछले साल के अगर मवासना करें, जब पिछले साल आप जानवर ख़रीदने आए थे और इस साल, कितना फ़र्क है? काफ़ी तकरीबन थोड़ा फ़र्क है। डबल पैसे हो चुके हैं। तकरीबन अगर जो जानवर पिछले साल हमने 1.60 का खरीदा, इस वक्त 2 लाख तो मिल रहा है। बोलो 2 लाख का मिल रहा है, और फिर उसको ढूंढना, पसंद करना। अच्छा, कौन से जानवर के लोगों का ज़्यादा वो होता है फोकस? 2 दांत पे होता है? 2 दांत पे होता है। तो 2 दांत 4 दांत का क्या फ़र्क होता है? फ़र्क कुछ नहीं होता, एक से नाम है 2 दांत का, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, इतना नहीं होता है। एज का फ़र्क होता थोड़ा है। एज का फ़र्क होता है। तो 2 दांत वाले की कितनी एज होती है? 2.5 साल। 2.5 साल। और 4 दांत? तो मतलब 3 साल या 3 महीने ऊपर हो जाते हैं। हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैसेज देंगे, कुछ कहना चाहेंगे जो लोग खरीदार हैं या व्यापारी हैं उनके लिए? करते हैं कि अल्लाह करे सब कुछ अच्छा बन जाए, अच्छा सौदा हो जाए, सबको अच्छी कुर्बानी मिल जाए, हम यही दुआ करते तो हैं। वहाँ मवेशी मंडी गए थे जो नॉर्दर्न बाईपास? वहाँ पता ही नहीं, अभी तक गए नहीं वहाँ। क्यों नहीं गए? अब यहीं आए फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए तो देखें। वहाँ के रेट और यहाँ के इलाकाई मंडियों में फ़र्क है? नहीं मालूम ही नहीं, गए नहीं इस टाइम ना, अभी इधर आए देखेंगे। तो ना जाने की वजह क्या है? डर खौफ है कोई? नहीं, वजह कोई नहीं है, सिर्फ वो गए नहीं, टाइम ही नहीं मिला ना, फर्स्ट टाइम आए हैं, देख रहे तो आप हैं। यहीं करीब ही रहते हैं? यहाँ लांडी में ही रहते हैं। अच्छा, लांडी में रहते हैं। और क्योंकि जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो करीबी इलाके में जो मंडियाँ सजी हुई हैं वहाँ से जाकर ख़रीदारी करें। एक तो जब आप जानवर ख़रीद कर अपने घर लेकर जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का किराया है वो भी आपको कम देना पड़ता है, और अगर आप मेन हाईवे मंडी से जाएंगे तो यकीनन उसकी कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। और लोगों की तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं
ईद-उल अज़हा में अब दिन कम है, दिन कम मुकाबला सख्त है। हर कोई अपने बजट के हिसाब से जानवर पसंद कर रहा है। मार्केट्स का रुख किए हुए हैं। किसी को बकरे की तलाश है, किसी को गाय की तलाश है, किसी को ऊँट की तलाश है, मगर मिलेगा वही जो आपके नसीब में है। और कहते हैं कि जो ये सौदा होता है वो नसीब का होता है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि कीमतें कम हैं, मुनासिब हैं, कैसी हैं। अच्छा, व्यापारी खुश हैं मंडियों से? इधर से तो खुश हैं। इधर से खुश हैं आप? और वाकई सौदा जो होता है वो नसीब का होता है। जो रिस्क अल्लाह ने लिखा है नसीब में वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मगर अगर आप मवाजना करें कीमतों का, तो कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है? पिछले साल अगर कोई जानवर 1 लाख का था, इस साल कितने का है? इस साल कम से कम 1,70,000 का होगा। 1,70 का होगा, यानी कि 70-80% इजाफा हुआ है। हुकूमत का ऐसा नक्शा है, रास्ते पे इतने खर्चे हुए हैं जो। तो ये अच्छा, यहाँ पे जो जानवर है कहाँ से आते हैं? आप कराची से आए हैं या जानवर आपने कहीं और से मंगवाए? नहीं, खानपुर कटोरे से। खानपुर, जिला रहीम यार। रहीम यार खान। वैसे अच्छी नस्ल का जानवर कौन से शहर का होता है? ये जिला रहीम यार। रहीम यार खान और साहिवाल? नहीं, चोलिस्तानी। चोलिस्तान। सबसे नुकरा, चोलिस्तानी, गुलाबी। अच्छा, कौन कौन से इकसाम होती हैं गाय की? सहीवाल होती हैं, चोलिस्तानी होती हैं, करास होती हैं। कराची में से ज़्यादातर लोग कौन से जानवर पसंद करते हैं? नुकरा करते हैं, चोलिस्तानी करते हैं? चोलिस्तानी। चोलिस्तानी करते हैं। रेट सब तो ज़्यादा चोलिस्तानी का। तो जो चोलिस्तानी बछड़ा या बछड़ी जो है 2.5-3 मन की कितने तक की मिल जाती है? 2.5-3 मन की एक अच्छी तो है तो वो तो 4-4 लाख की नहीं मिलेगी, वैसे दरमियानी। अच्छा, ये जो वीआईपी टेंट लगा लेते हैं, अच्छी सी डेकोरेशन कर देते हैं, तो इससे कितनी कीमत में इजाफा हो जाता है? अगर ये सिंपल मार्केट में अगर आप आएँ और एक वीआईपी टेंट में जाएं तो कीमत में फ़र्क होता है? फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। उनके वाकिफ़ भी होते हैं, शो पे ज़्यादा बिक जाता है जानवर। ठीक है। जो ख़रीदार आएँ तो उनको कोई निशानी बताना चाहें कुर्बानी का जब जानवर ख़रीदें तो कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि जानवर को किस तरह से चेक किया जाता है। ज़्यादातर दांत वगैरह चेक करते हैं, वज़न वगैरह देखते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ख़ुसूसी तौर पर नज़र रखनी चाहिए? ख़ुसूसी तौर पर 2 दांत का गोश्त अच्छा होता है। अच्छा होता है। सही है ना? वीआईपी वाला 4 दांत हो गया, वही सही होता है। वाला ऊपर वाला तो वो फिर वो बिल्कुल, वैसे हाँ। वैसे होता रहेगा जैसे जैसे उसकी सेहत है। मगर ज़्यादातर लोग 2 दांत का जानवर पसंद करते हैं और 2 दांत की कीमत 4 दांत के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं। कीमतें कैसी हैं यहाँ? मुनासिब हैं? पिछले साल से अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो पिछले साल जो कीमतें थी अब भी वैसी ही कीमतें हैं या इसमें इजाफा है? पहले से ज़्यादा है। कितने फ़ीसद होगा? जैसे पिछले साल मिसाल के तौर पर 1,00,000-1.5 लाख का जानवर था, अब कितने का होगा? 2-2.5 तक का होगा? कम से कम 50, 60, 70% ऐसे बढ़ गए। इजाफा हो गया है। क्या कहेंगे जानवर जो मवेशी मंडियाँ लगती हैं ईद उल अज़हा से पहले, क्या क्रेज़ होता है लोगों को? शौक़ होता है मंडियों के चक्कर लगाने का, जाने का? शौक़ तो होता है सबको। बहरहाल हर बंदा खुश होता है ताकि घूम फिर भी तफरी भी हो जाए, शौक़ भी पूरा हो जाता है, तो अभी रेट का अंदाज़ा भी हो जाता है बंदे को। तो कितने दिन पहले चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं ख़रीदारी से? कम से कम हमारा तो अभी 19 दिन से पहले हम आ जाए में 19 दिन बाकी है। और बिल्कुल जी, चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं जैसे मंडी सजती हैं और लोग जाते हैं और तयन करते हैं रेट्स का कि रेट क्या है और कितने में हमारा सौदा बन सकता है। या अपना बजट अगर आपने तय करना है तो उसी हिसाब से आप अपना बजट एक बनाते हैं। मेन मवेशी मंडी आप गए? सुराबकोट? हाँ। जी वो नॉर्थर्न बाईपास। जी वहाँ पर गए। तो वहाँ और यहाँ के रेट में कोई फ़र्क है? वहाँ पे इससे ज़्यादा ऊपर लेवल से रेट चल रहे हैं। इधर तो बहरहाल फिर भी अच्छे हैं, कुछ समझ तो आते हैं। अच्छा, क्या जानवर के हिसाब से रेट होते हैं या सिर्फ जगह के हिसाब से या डेकोरेशन के हिसाब से रेट होते डेकोरेशन के हिसाब से होते हैं। यहाँ पर इतनी डेकोरेशन नहीं है कि इस वजह से जो है हैं? तो ना। आप समझते जो वीआईपी टेंट्स है जब से आए हैं उसके बाद से कीमतें ज़्यादा बढ़ गई? हाँ जी, वीआईपी टेंट आया रेट इस वजह से इजाफी है। वैसे जानवरों की कौन कौन सी किस्में होती हैं? लोग ज़्यादातर कौन सी नस्ल की जानवर की कुर्बानी करते हैं? मैं तो खुद ब्राह्मण नस्ल का शौकीन हूँ। ब्राह्मण नस्ल का? वो किस तरह की होती है? वो रेड कलर का होता है, कान बड़े बड़े होते हैं। अच्छा। वीआईपी खूबसूरत जानवर होता है। तो कौन से जानवर का इंतखाब करते हैं? 2 दांत, 4 दांत? मैं तो शौकी 2 दांत का हूँ। 2 बछड़ा, दांत? हाँ। ज़्यादातर लोग अमूमी तौर पर 2 दांत। हाँ।
बिल्कुल, कुर्बानी के लिए ज़्यादातर लोग दो दांत के जानवर पर इन्हिसार करते हैं और ढूंढते हैं। और यहाँ पर जब आप मंडी की बात करें, बच्चे बड़े सभी आते हैं, तमाम दोस्त अहबाब मिलकर आते हैं और ख़रीदारी अपनी जगह है, मगर लोगों को एक एंटरटेनमेंट भी मिलती है और ये एक खुशी का मौका है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग शहर में कायम मुख्तलिफ़ इलाकों में सची मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में बात करें कीमतों के हवाले से, क्योंकि अब दिन कम है और कीमतें आसमान को छू रही हैं, लोगों का शिकवा है, इस पर भी बात करेंगे। पिछले साल और इस साल में क्या इजाफा देख रहे हैं, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मवेशी मंडी में जानवरों की जो कीमतें हैं वो किस हद तक इजाफा हुआ है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद किस हद तक मुतासिर हो रही है। तो आइए जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस वक्त जो मवेशी मंडी है यहाँ पर कीमतें क्या हैं, ज़्यादा हैं, मुनासिब है और किस हद तक ज़्यादा हैं? यार हमें तो मुनासिब ही लग रहा है, हमें तो ज़्यादा ही लग रहा है। जो भी परचेज़ करना था उसको हमेशा ज़्यादा ही रखते हैं। ज़्यादा ही लगते हैं। अच्छा, जो पिछले साल आपने जो जानवर ख़रीदा था और मार्केट का विज़िट किया था, उसका अगर मवाजना करें इस साल, तो कितने फ़ीसद इजाफा हुआ? असल में अभी जिस हम जानवर में जा रहे हैं, जो लास्ट टाइम लिया है, उसमें अगर जो हमने 2 में लिया है उसके बताए इस वक्त 4 साढ़े 4 हैं, तो हम बात क्या करें? बात करने वाली बात ही नहीं है इस दफ़ा। तो अगर 4 लाख बताए जाएँ तो कितने तक में जानवर छोड़ दो? तो वो मुश्किल 1 लाख कम करेंगे, ज़्यादा तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, लोग इस बार इलाके मंडियों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या मेन मवेशी मंडी पे जाना पड़ता? इलाके में मंडी ना, उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और वहाँ पे यहाँ से रेट मुनासिब ही हैं। अच्छा, अगर बात की जाए मेन मंडी से, तो आपको लगता है कम है, क्योंकि यहाँ पर जानवर लाने के अखराजात भी कम है, डेकोरेशन कम है, तो उसकी वजह से कीमतें भी कम है। क्रेज़ क्या होता है जैसी मंडियाँ सजती हैं, नौजवानों में क्या जज्बा होता है? असल में जिसको लेना नहीं भी होता ना, वो भी घूमना ज़रूर आता है। तो हम तो सिर्फ चेक करना है, अगर हमें यहाँ मुनासिब मिलता है तो हम ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम प्रेफर करेंगे उसी मंडी को जो इलाके में होती है। चलो जी, आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, कोई जानवर पसंद आया नहीं आया? जानवर तो हमें अभी 2-3 पसंद आ गए, लेकिन कीमत पसंद नहीं आ रही। तो कितनी ज़्यादा कीमतें मांग रहे हैं? जो एक नॉर्मल जानवर है, स्टार्टिंग कीमत कितने से है? यार हमारी जो रेंज है ना वो 180 to 20 है, ठीक है। लेकिन ये मांग ही 4 साढ़े 4 लाख रहे हैं, तो हम कितने कम करवाएं? कितने कम करें? और आज के इस दौर में जो पैसे अमाउंट आप लेकर आ रहे हैं, यकीनन उसको कमाने में टाइम लगता है, मगर आप चीज़ लेने जाएं या जानवर ख़रीदने जाएं तो वो आपको उस रेंज का नहीं मिल रहा है। तो क्या है, अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, तो तलाश जारी है? तलाश जारी है, बस हर तरफ ही, बस कभी नॉर्दर्न बाईपास जा रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं। तो नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो बहुत बुरा था, मतलब वो उधर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, महंगे रेट हैं, बहुत ज़्यादा रेट महंगे हैं। और फिर वहाँ पर जो है ना, एक तो वैसे ही इतनी हाइप हुई है कि वो बहुत दूर है, और फिर मसले मसाइल हैं, तो वैसे ही बस वहाँ एक ही चक्कर लगा है हमारा। लेकिन मलीर में हम 2-3 चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हम अपने मुताबिक जानवर नहीं मिल रहा। क्योंकि जो आप पसंद कर रहे हैं, जिस तरह की आप जानवर की कुर्बानी करते हैं, उसकी इस साल कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। तो आप क्या कहते हैं, इसका भी कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कीमतों के हवाले से? कोई इस तरह का कोई तरीका कार इख्तियार किया जाए कि जिससे एक कीमत का तयन किया जाए कि इस साइज़ का या इस तरह का जानवर की कीमत ये होनी चाहिए? व्यापारी ये कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल 40% जो है ना वो महंगाई हो गई है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने जो पिछले साल जानवर लिया है तो खुद ही आप 40% उसमें इंक्लूड ऐड कर दें, तो फिर उसी के मुताबिक आप रेट लगाएं। और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पिछले साल वाले रेट लगा रहे हैं, हम अभी थोड़े ज़्यादा ही रेट लगा रहे हैं, लेकिन अब इतना तो नहीं है, वो तो बहुत ही, तो 200% ज़्यादा मांग रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे बताएं कि मंडी का क्या क्रेज़ होता है, कितने दिन पहले से चक्कर लगाते हैं और कब चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं? दोस्तों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, क्या कहेंगे? यार मंडी जब ईद जाती है ना, ईद उल फितर, तो उसके बाद फिर हम वीडियोस देखना शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पे कि यार अब कब स्टार्ट हो रही है, मवेशी मंडी कब लग रही है, या पहला ट्रक कब आ रहा है। तो बस उसके बाद से ही समझ लें जो शौकीन है ना वो बिल्कुल मंडियों का रुख करते हैं। और ख़ास तौर पर कहीं पर गली में जानवर उतर रहा हो या मंडी से जानवर जा रहा हो तो रेट वगैरह भी पूछते हैं लोग। जी बिल्कुल ऐसा ही है, रेट भी ले रहे होते हैं, और साथ साथ जो है ना, अभी शुरू में ये होता है कि आप पहले थोड़ा घूम लें। हाँ, तो कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे जो ख़रीदार हैं, जो मंडियों का रुख कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैसेज तो व्यापारी को देना चाहूँगा कि थोड़ा सा रहम कर लें। तो आप, मुझे पता है इतने ज़्यादा जो मांग रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपकी जो है ना लागत नहीं होती, तो थोड़ा गुंजाइश करें, ख़ास के कराची वालों पर। बिल्कुल प्रॉफिट रखें, थोड़ा मुनासिब रख लें, आपको भी नुकसान ना हो, जो ख़रीदने आ रहा है उसका भी जो फ़रीज़ा है उसकी अदायगी हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, अब ईद में कम दिन बाकी रह गए हैं और लोगों की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। क्या फ़्लो देख रहे हैं, ख़रीदारों का रश है, लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं या सिर्फ लोग देख कर जा रहे हैं? मुझे तो 2 दिन हुए हैं मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी कल रात को तो रश था, लेकिन सिर्फ देखने वाले लोग थे। तो वजह क्या लगती है आपको? महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग सिर्फ देख कर जा रहे हैं और हर किसी का ये शिकवा है कि जानवर इस कदर महंगे हो गए हैं। पिछले साल का अगर रेट देखें और इस साल का देखें तो तकरीबन डबल रेट होगा। असल में मसला महंगाई का है, बिल्कुल है। हमें भी पीछे से देखें, गंदम पहले 2000 रुपये मन थी, अब 5000 रुपये पहुँच चुकी है। हर चीज़ महंगी हो गई, एक साल में हर चीज़ डबल हो गई तकरीबन। तो महंगाई तो है बिल्कुल। तो कितने साल से आप कराची जानवर लेकर आ रहे हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम लेकर आया हूँ। वैसे दोस्त वगैरह हो यहाँ पे लेकर आते हैं, मैं उधर ही भेज देता हूँ। लेकिन अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं दादू से, मेहर से। अच्छा, मेहर से आप आए हैं। तो क्या कहेंगे, लोग कुर्बानी के लिए किस तरह के जानवर का इंतखाब करते हैं? क्या चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है? ये तो डिपेंड करता है उनके बजट पे। अपने बजट के हिसाब से वो खूबसूरत जानवर देखेंगे, जो भी उनको समझ में आ जाएगा वो ले लेंगे। लेकिन खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है, हर किसी को अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल जी। और पैसे भी फिर खूबसूरती के ही होते हैं। जो चीज़ आपके दिल को भाती है उसकी कीमतें भी फिर वैसी ही होती हैं। मगर आप कोशिश करें और मंडी विज़िट करें तो तकरीबन सभी लोगों को उनकी कीमत का जानवर कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे ख़रीदारों के लिए? बस ख़रीदार जो भी हैं वो अपने दिल के हिसाब से, जो भी अपने बजट के हिसाब से ख़रीदेंगे। लेकिन ये है कि ये देख लें, हमारे भी पीछे खर्चे हैं। अभी यहाँ पे एक ये कुंडा सिर्फ लेने का यहाँ पे बता रहे हैं कि 7000 खर्चा है। हमें तो ये भी थोड़ा सा लगता है कि महंगा है, लेकिन एक बर्डन। देखिए कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें महंगी लगती है और जब हम बेचते हैं तो वो चीज़ हमें सस्ती लगती है कि हम कम पैसों में दे रहे हैं। और ये भी हकीकत है कि महंगाई का अगर मवाजना करें पिछले साल से अब तक तो तकरीबन महंगाई में एक अंदाजे के मुताबिक 38% इजाफा हो चुका है, जो कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। हर चीज़ में आपको महंगाई नज़र आती है और उसके असरात यकीनन मवेशी मंडियों पर भी हैं। और जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं जिनका बजट कम होता है, अब वो सोच रहे हैं कि वो कुर्बानी करें या ना करें। वजह ये है क्या उनको उस बजट का जानवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं तो हर किसी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम से कम होती चली जा रही है। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या जानवर देखने के लिए आए हैं? कोई पसंद आया जानवर? जी अभी पसंद आया। अभी भाई को बुलाया है टोकन के लिए, तो वो टोकन के लिए बुलाया है आपने। तो कितने में सौदा तय हुआ आपका? वो पहले तो बोला था 3.2 के 2 जानवर के, तो उसको करके पहले 3 बोले, फिर 3.10, अब फिर बोला आखिरी 3.17, तो उसको फाइनल किया 3.15 में। तो कहाँ है वो जानवर? वो कोने में है जी। तो क्या वेट करें, भाई आएंगे तो उनके साथ जाएंगे। फिर करेंगे? तो तुम अकेले आए हो जानवर देखने? नहीं, कज़न के साथ। अच्छा, कज़न्स के साथ आए। क्या शौक होता है मंडी आने का? एक साल में एक दफ़ा तो मंडी लगती है, होता है कि रेट भी मालूम करें, अगर पसंद आ जाता तो सौदा कर लेते, फिर भाई को बुला के टोकन दे के फिर अगले दिन ले जाते, आके ले जाते हैं। चलें जी, क्योंकि हर किसी का शौक़ होता है। क्या कहेंगे, जानवर कोई समझ में आया? नहीं, जानवर तो समझ में आ रहे हैं, मगर रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। रेट समझ में नहीं आ रहे। अमूमी तौर पर लोगों का यही कहना है जानवर सब खूबसूरत हैं क्योंकि सब कुर्बानी के लिए लाए गए हैं, मगर जो उनकी कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा आउट है। हाँ, हकीकत है, बिल्कुल रेट बहुत हार्ड है। जो पिछली दफ़ा 70,000 रुपये का हम लोगों ने लिया था, वो इस दफ़ा 1,30,000 1,40,000 का मिल रहा है। तो गरीब आदमी तो इम्पॉसिबल है कुर्बानी करना। तो देखिए कि जो जाहिर सी बात है कम बजट में रह के महदूद वसाइल में रहते हुए कुर्बानी करता है तो उसके लिए तो इस साल बहुत मुश्किल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम। तो कितना टाइम लगता है एक जानवर को पसंद करने में, ख़रीदने में, और क्या कहेंगे? देखिए, 1 महीना तो हो गया हम लोगों को माशाल्लाह मंडी में तस्म करते हुए, मगर अभी तक जो रेट समझ में नहीं आ रहे। बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। और यकीनन कोई ना कोई आपको भी मिल ही जाएगा। जो अल्लाह ने नसीब में लिखा होता है वो मिल ही जाता है। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर कम रेट का, जो भी उनका बजट है उस बजट में मिल जाए। और तलाश जारी रखनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश करते रहेंगे, कोई ना कोई असबाब निकल ही आते हैं। और आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई से मवेशी मंडी पर इसके क्या असरात हैं। एक आम ख़रीदार, एक आम शख्स किस तरह से इस फरीज़े को क्या बआसानी अदा कर सकता है, क्या मुश्किलात होती हैं, और इस पर भी बात करेंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मवेशी मंडी पर महंगाई के क्या असरात हैं, एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद किस हद तक कमज़ोर और कमतर होती चली जा रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करना भी मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मलिर की मवेशी मंडी में। यहाँ पर आने वाले ख़रीदार क्या कहते हैं तो जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, कीमतें कैसी हैं, ज़्यादा हैं, मुनासिब हैं? कीमत गरीब के पहुंच से बहुत ऊपर है। हम यही सोच के आए थे कि बजट में मिल जाएगा, ये तो बजट से भी 100 गुना आगे की बात है। तो फिर क्या करते हैं जब आपकी चीज़ एक बजट में नहीं आती है तो आप बजट बढ़ाते हैं फिर, या इरादा तर्क कर देते हैं, फिर अगले साल के लिए कुछ सोच लेते हैं, क्या करते हैं? अब ये 2.5 का 2 का हो सकता है मैक्सिमम। अब ये 5 लाख मांग रहे, 4.5 लाख मांग रहे, ये तो नाजायज़ है बिल्कुल। तो कीमतें कम भी, बार्गेनिंग भी तो होती होगी ना? बार्गेनिंग कर नहीं रहे हैं, सिंपल बार्गेनिंग हम कर रहे हैं। भाई कम करो, बोलता है माल महंगा मिलता है। वो महंगा माल ही खुद पालते हैं अपने पास, जो भी इनके पास वसाइल है। बिल्कुल जी, तवक्कुआत नहीं है, लोग मायूस हो चुके हैं। और क्या कहेंगे, पिछले साल की अगर बात करें, इस साल कितने फ़ीसद इजाफा है? इस साल तो 70 से 80% इजाफा है। पहले तो फिर भी कमी बेशी हो जाती थी। अच्छा, जिस तरह से ये जानवरों की कीमतों में, दूसरी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ, आमदन में इजाफा हुआ है 70 या 80%? आमदन में ईद से पहले ये कह रहे हैं कि हम लोग बजट बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई 35,000 रुपये बढ़ाओगे तो 10 लाख का जानवर में 35,000 में ले पाऊंगा? वजीर ख़जाना को सोचना है जी। आप लोग तो पैसे वाले, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे भाई। आप गरीबों के लिए आए ना, यहाँ पे मदद करें। खुद तो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, हम लोग तो इस बजट से तो बहुत दूर हैं इस पहुँच। बिल्कुल जी, क्योंकि महंगाई में तो इजाफा हुआ है, आमदन में इजाफा नहीं हुआ, इसलिए महंगाई सब पर असरअंदाज कर रही है। इसी तरह मवेशी मंडी में भी जो कीमतें हैं उस ज़्यादा होने का यहाँ पर ख़रीदार शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कीमतें, किसी का कहना है डबल है, किसी का ज़्यादा है। और ये वो तमाम लोग यहाँ पर अपने मनपसंद जानवर ढूंढ रहे हैं। जानवर पसंद आया कोई नहीं आया? जानवर पसंद आया, लेकिन रेट इधर ऐसे हैं कि वो पसंद नहीं आ रहे। नहीं समझ, वो पसंद नहीं आ रहे रेट। अमूमन यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनसे बात हो रही है, जानवर तो सबको पसंद आ रहे हैं, मगर जो कीमतें हैं वो लोगों की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। जो उनका बजट है, जो आपने बजट बनाया उससे कितने ज़्यादा मांग रहे हैं? जो बजट बनाया है उससे तकरीबन 1 लाख ऊपर है। 1 लाख ऊपर है। 1.5 लाख का भी बजट बना के आए हैं, तो 1.5 लाख में भी वो जानवर हमें नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे? कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तलाश करें जानवर? अभी हम दुम्बा गोड भी गए थे, फिर ये अभी आए। अब हमारा फर्स्ट डे है इधर। ठीक। अच्छा, कुर्बानी का जानवर तलाश करना और फिर अपने रेट्स में ढूंढना एक मुश्किल मरहला होता है, तो कितने दिन लग जाते हैं कि चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, ये खासा वक्त लगाना पड़ता है इसमें? देखिए, कभी ऐसा होता है कि एक दिन में भी सौदा हो जाता है, कभी 3-3 विजिट भी लग जाते हैं। ये आपके नसीब पे होता है। या फिर शौक़ होता है कि नहीं, अभी मंडी देखें और रेट देखें, फिर कल लेंगे, या हो सकता है इससे कम मिल जाए, या विजिट ज़्यादा करते हैं? नहीं, हम तो लेने के मूड से ही आते हैं। हाँ, लेने के मूड से आते हैं। जैसे पहले दिन भी सौदा बन जाए तो पहले दिन भी ले लेते हैं, नहीं तो फिर 2-3 विजिट भी लगाने पड़ते हैं। ये कोशिश यही होती है कि पहली दफ़ा में ही मिल जाए, लेकिन यहाँ रेट ऐसे हैं कि हमें मतलब सौदा हो ही नहीं पा रहा। हो नहीं पा रहा है, और सबका यही शिकवा है कि कीमतें ज़्यादा हैं और सौदा बनना मुश्किल नज़र आ रहा है। कि अगर किसी कोई 1-1.5 लाख का बजट लेकर आया है और उसको उस पसंद का जानवर जो वो सोचकर अपने जहन में रहा है उस तरह का नहीं मिल रहा है। तो आइए यहाँ पर मौजूद और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, जानवर की ख़रीदारी के लिए आए हैं या अभी विज़िट के लिए आए हैं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल विज़िट के लिए आए हैं, बाकी रेट वगैरह देखेंगे तो। लेकिन जिस लिहाज से होने चाहिए ना, इस वक्त महंगाई बहुत हो गई है, तो उस तरह हर कोई जानवर ख़रीद नहीं पा रहा है। कितना मुश्किल होता चला जा रहा है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को करना। महंगाई कितनी मुतासिर कर रही है इन चीज़ों को? देखिए, महंगाई तो बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है, क्योंकि पहले जो लोग थे वो अगर मिडिल क्लास लोग थे वो भी ईज़िली कुर्बानी कर सकते थे, लेकिन इस बार जो हो गया कि मिडिल क्लास के मतलब हाथ में ही नहीं कि वो कुर्बानी कर सके, वो सिर्फ एक ख्वाब रह गया उसके लिए कुर्बानी करना। कुर्बानी के लिए किस तरह के जानवर का इंतखाब किया जाता है, कैसा जानवर होना चाहिए, किस तरह के जानवर पसंद करते हैं? माशाल्लाह से अच्छे होने चाहिए, मतलब जिस तरह भरे होने चाहिए। देखें, ये जानवर जो आ रहा है, लेकिन अभी इसका रेट अभी हम नहीं खरीद सकते। मतलब कितना होगा अंदाज़न, आपके अंदाजे से क्या डिमांड कर रहे होंगे? ये कम से कम 6-7 लाख रुपया कर रहे होंगे डिमांड। तो बार्गेनिंग करें, अगर कम करवाएं तो कितने पैसे कम कर लेते हैं? आधो हाथ का फ़र्क होता? नहीं, 10-15 हज़ार बस कम हो जाएंगे बस।
अच्छा जी, क्योंकि जितनी कीमत बताई जाती है और जब कम करने की बारी आती है तो बहुत कम गिरा। आप क्या कहेंगे, क्या क्रेज़ होता है मवेशी मंडी आने का? हम तो आए विजिट करने का। विजिट करना है तो शौक होता है, मंडी लगी है जाएं देखें? किसको शौक नहीं होता मंडी का। अच्छा, तो कब से आना शुरू हो जाते हैं, चक्कर कब से लगना शुरू हो जाता है? घर नज़दीक है, रोज आते हैं चक्कर। डेली आते हैं? तो डेली रेट वही होते हैं या चेंज होते रहते हैं? बढ़ते हैं, कम तो नहीं होते। कम नहीं होते। अच्छा, जबकि जानवर तो अब एक बार आ चुका है, यहाँ आ गया है, मगर रेट जो डेली की बुनियाद पर बढ़ते हैं या रश को देखकर ये लोग रेट बढ़ाते हैं कि अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो रेट बढ़ा दें? नहीं, इनको पता है अभी टाइम बहुत है मंडी में, इस वजह से रेट बढ़ा के रखेंगे वो लोग। तो क्या कहोगे, बच्चों को बड़ा ज़्यादा शौक होता है, जानवर की खिदमत वगैरह भी करते होगे, सिर्फ भगाना और घुमाना ही होता है? जी जी, ये बहुत कीमतें बढ़ी हुई है, इसमें ख़रीद भी नहीं पा रहे हैं इस बार। तो हर साल कुर्बानी होती है लेकिन इस बार नहीं कर पा रहे। क्या बचा है रेट की वजह से? तो अभी क्या कुछ ढूंढा है, कुछ मिला है नहीं मिला? कुछ ऐसा मिला ही नहीं, रेट बहुत हाई है। बिल्कुल जी, रेट हाई है और कई लोगों का इस बार कुर्बानी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और वजह वही है, बढ़ती हुई महंगाई है। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, मवेशी मंडी का क्या क्रेज़ होता है? बस हम तो पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं? जब से मंडी लगी पहली बार आए हैं? जी। वैसे दिल चाहता है मंडी जाएं, घूमें, जानवरों के साथ तस्वीरें, सेल्फियाँ, स्टेटस लगाएं? जी जी, एंजॉय करने का मज़ा ही अलग है, कोई मंडी जब आया है। अच्छा, एक तो वो होता है जो लोग एंजॉय करते हैं, यकीनन एक अच्छा वक्त गुजर जाता है, मगर अब जो कीमतें देख रहे हैं वो तो वही हाई फाई हैं रेट्स। कितने तक का है नॉर्मली जानवर, स्टार्टिंग कितने से? 2 लाख बच्चे के 1.25 जो नॉर्मल सा एक जानवर होता है, और एक आम जानवर जो छोटा सा जानवर उसकी भी कीमतें ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहोगे, जानवर पसंद आया, कुछ देखा है मार्केट में? जी, पीछे जो मेन मली मंडी है उसके अंदर जानवर पसंद भी आए और कहने में बात भी की, लेकिन जो पिछले साल के रेट्स थे उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जैसे ये मैं पीछे फोकस कर रहा हूँ तो ये वाला जानवर पिछले साल मुझे 120 तक में मिल गया था, लेकिन इस बार मैं इसको पूछ भी रहा हूँ तो 250 से स्टार्ट ही 250 से भी ऊपर का ले रहे हैं। तो कितने पैसे कम कर देगा ये मेरे हिसाब से बहुत भी कम किया, 60 to 70,000 का फ़र्क बहुत ज़्यादा अगर किसी ने मार्केटिंग की, वरना तो ये व्यापारी ये बात करते हैं सीधे मुँह, जो अगर आप रेट कम लगाएं या बात करें तो क्या एटीट्यूड होता है इनका, क्या रवैया होता है? पहले तो वो समझते हैं कि मजाक कर रहे हैं भाई, लेकिन मजाक की जाहिर सी बातें नहीं करने आए, लेकिन हाँ कर रहे हैं, व्यापारी भी थोड़े कर रहे हैं थोड़े। तो क्या कहेंगे, कोई मैसेज देंगे कीमतों के हवाले से, कम होनी चाहिए या कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? नहीं, चेक एंड बैलेंस तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखें ये मलीर मंडी तो क्योंकि 12 महीने की और हम भी सराउंडिंग एरियाज़ के रहने वाले बच्चे हैं, तो साल में अगर किसी और सीज़न में आए तो हमें रेट्स जो हैं बहुत फ़र्क मिलता है। तो अभी बकरीद के सीज़न में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है, तो मेरे हिसाब से इस तरह करना चाहिए था कि कम से कम हर एक आदमी एक छोटी सी गाय, छोटा सा बकरा लेके कुर्बानी ज़रूर अदा। बिल्कुल जी, ऐसी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ऐसे मौके फराहम करें कि हर कोई इस फरीज़े को बआसानी तरीके से अदा कर सके। जो जानवर नॉर्मल डेज़ में अगर आपको लाख रुपए का मिलता है तो वो इन दिनों में वही जानवर आपको 2 लाख रुपए का मिल रहा होता है और कीमतें ज़्यादा बताई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई जानवर वगैरह पसंद आया आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ माशाल्लाह, जानवर तो सारे अच्छे हैं। और रेट कैसे हैं? रेट अच्छे हैं नहीं है? रेट तो जाहिर बात है अच्छे भी है और तेज़ भी है, महंगाई है ना, तो ये तो सुन्नत इब्राहिमी और सब सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए निकले। अच्छा, देखिए यकीनन फरीज़ा है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इस फरीज़े को अदा करे, मगर किसी की इस्तात है, किसी की नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करते हैं और कुछ लोग साल भर पैसे जमा करते हैं और फिर कोई जानवर ख़रीदने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस दौर में कुर्बानी करना क्या आसान है या बहुत मुश्किल है? तो ये तो लोगों की बात है ना, जो मोहब्बत रखते हैं और सच्चे दिल से वो करते हैं तो वो लोग कर सकते हैं, यानी अपने पैसे जमा करते हैं, उनके पास जो है ना पहले से ये सोच होता है कि हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, तो वो लोग फिर पैसे जमा करते और करते, और करना चाहिए सबको जिसके पास अल्लाह ताला करना चाहिए, मगर जो इस कदर महंगाई है इससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे शायद वो महंगाई की वजह से ना कर पाएँ, तो क्या कहेंगे, कीमतें मुनासिब होनी चाहिए, इनकी कीमतों का तयन किस तरह से किया जा सकता है? तो ये तो अभी इनको जो है ना कीमतें थोड़ा सा कम करनी चाहिए, और जितना महंगाई हो तो अपने महंगाई के हिसाब से ज़्यादा बोले, लेकिन हद से ज़्यादा ना बोले कि लोगों के लिए जो है ना लेना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल जी, कीमत दाम ऐसा बताएं कि जिससे सौदा बन जाए, ऐसी कीमतें ना बताएं कि लोग मायूस होकर वापस चले जाएं। मलीर बकरा पीढ़ी जोखियो मंडी में मौजूद हैं, यहाँ के जो इंतज़ामात हैं इसके हवाले से भी जान लेते हैं, और नदीम तमीमी साहब हमारे साथ हैं जो कि यहाँ के इंतज़ामात को देख रहे हैं। नदीम साहब, क्या कहेंगे, किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं व्यापारियों को, आने वाले ख़रीदारों को, क्या कहते हैं, क्या चेक एंड बैलेंस रखा है आपने?
हमने यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर सहूलत दी हुई है व्यापारियों को, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, लाइट, हर किस्म की सहूलत है उनको, कोई तकलीफ़ नहीं उनको। वो जैसे अपने घर में बैठे हुए इस तरह का माहौल है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और कस्टमर जो आ रहे हैं उनको भी हमने बहुत सहूलतें दी हुई हैं, यानी कि अगर उनके पास पेमेंट कम है कोई इशू नहीं है, वो करवा लेते हैं, चेक एंड बैलेंस करवा लेते हैं उसको। अगर कीमतें कम है तो आपने यहाँ पे टोकन दे दिया, ये घर जाके या ऑनलाइन के ज़रिए भी आप पैसे दे सकते हैं। और कीमतों का तयन किस तरह से करते हैं? ये कोई चेक एंड बैलेंस होता है इसका, या सिर्फ खूबसूरती के हिसाब से कीमत मांगी जाती है? देखिए, कुर्बानी के लिए तो हर कोई कहता है कि मुझे भारी से भारी और खूबसूरत से खूबसूरत जानवर मिले, हर आदमी की कोशिश यही होती है। लेकिन महंगाई के हिसाब से आपको देख रहे हैं कि हर चीज़ पे बिल्कुल जी, महंगाई का राज है और हम आम शहरी जो हैं इस वक्त महंगाई के हाथों बिल्कुल यरगमाल बने हुए हैं, बेबस है। और इसी महंगाई की वजह से हमें अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को रद्द करना पड़ता है, और उसी में जो पूरा साल लोग पैसे जमा करते हैं नदीम साहब, ऐसे भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो एक नॉर्मल तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो उसके लिए या तो कोई BC डालता है या पैसे जमा करते हैं या आपस में हिस्से होते हैं और फिर वो ख़रीदारी के लिए आते हैं। तो ऐसा ख़रीदार पिस रहा है इस महंगाई के दौर में? नहीं, अगर उनकी नीयत अच्छी है लोगों की तो इंशाल्लाह उनको कोई ना कोई मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल। वो BC वाले हों या अपनी सैलरी वाले हों, उनको इंशाल्लाह कोई ना कोई जानवर मिल जाएगा कुर्बानी के लिए। कुर्बानी इंशाल्लाह उनकी हो जाएगी इंशाल्लाह जी। और उम्मीदें अच्छी रखें, कोशिश बस जारी रखें, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, ढूंढना पड़ेगा और आपको जानवर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे वैक्सीनेट भी किया जा रहा है जानवरों को, या इसका कोई तरीक़ाकार है? जी हाँ, वैक्सीन हो गया था जानवर हमारे पास, उनके पास बाकायदा कार्ड होता है, कार्ड होता है। वैक्सीनेशन के बगैर अलाउ नहीं करते आप जानवर? और क्योंकि वैक्सीनेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं और मंडी में जब भी कोई जानवर दाखिल होता है या बिकने के लिए आता है तो उसको वैक्सीनेट किया जाता है ताकि उसको वैक्सीनेशन लगाई जाए, जो भी वबाई अमराज हैं उससे जान लेवा ना हो सके या कोई बीमारी मज़ीद ना फैल सके। और कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे ख़रीदारों के लिए, व्यापारियों के लिए क्या कहते हैं? ख़रीदार साहब और व्यापारी आज़ाद बेफिक्र होकर इस मंडी में आए, जोखिया मलिर मंडी जोखिया पीढ़ी में बेफिक्र होकर आए। इंशाल्लाह हर किस्म की सहूलत, हर ताउन मिलेगा। गेट पे हमारे स्टाफ हमारा मौजूद होता है, वो एक एक जानवर चेक करता है, उस व्यापारी को बुलाता है जिसका जानवर होता है, वो व्यापारी खुद आके गेट क्रॉस करवाता है। अगर फ़िलहाल वो खुद नहीं आ पाता या फ़ोन कर देता है हमें कि ठीक है मेरा जानवर जा रहा है, फिर हम जाने देते हैं, बगैर व्यापारी के हम जानवर नहीं जाने देते। अच्छा जी, व्यापारी पहले गेट पर बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि ये जानवर मैंने बेचा है और वो ख़रीदार के साथ गेट तक आते हैं, उसके बाद उसको फिर मंडी से पास आउट किया जाता है, फिर वो चला जाता है जहाँ उसकी वो मंजिल है। मगर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वाईफाई दिया जा रहा है इसलिए कि अगर आपको ऑनलाइन कि अपनी पेमेंट करनी है, चीज़ें करनी है, कोई नेटवर्किंग का इशू ना हो, तो ये मंडी भी काफ़ी बड़े रकबे पे लगाई गई है। वैसे तो ये 12 महीने मंडी लगी रहती है और 12 महीने तो रहती है, मगर ईद के दिनों में इस मंडी में आपको ज़्यादा रश देखने में मिलता है। अच्छा, जो आम दिनों में जानवर होते हैं और जो कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आते हैं, तो उनमें फ़र्क होता है वेट का, खूबसूरती का? ये है कि कुर्बानी के लिए लोग जानवर अपने घरों में, अपने देहातों में लोग पालते हैं, फार्मों में पालते हैं, पालने के बाद यहाँ लेके आते हैं ताकि वो वज़नी और खूबसूरत हो। बिल्कुल, जो नॉर्मल डेज़ में आप जानवर देखते हैं जो बाड़ों में होते हैं, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर जिनका गोश्त खाते हैं, उनकी जो देखभाल है अच्छी की जाती होगी, मगर इस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से कुर्बानी के जानवर का ख़ास ख्याल रखा जाता है, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, इसको लाडों से, प्यार से पाला जाता है। तो शायद वो आम दिनों वाले जानवर के साथ ये वाला सलूक नहीं होता। नहीं, आम दिनों वाला जानवर ये है कि जंगलों में चढ़ते हैं, चारा वारा जंगलों में घूम फिर के खा लेते हैं, मंगल वाले दिन यहाँ ले आते हैं व्यापारी, कसाईयों को बेच के चले जाते हैं। लेकिन ये जानवर कुर्बानी का जो होता है, इसको ख़ास तौर पे लाडले तरीके से पाला जाता है, एक यानी कि बच्चों की तरह पाला जाता है। बिल्कुल जी, खास तौर पे। और देखिए उसका हुस्न बरकरार रहे। और वैसे तो बहुत सारे रोज़ जानवर जो हैं सिबा होते हैं, मगर जो कुर्बानी जिसके नसीब में आती है वो जानवर भी खुश नसीब ही होते हैं। और वैसे तो आप देखिए कि रोज़ाना लाखों जानवर कुर्बान होते हैं और ये जो फ़रीज़ा है सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर लाए जाते हैं, इनकी खूबसूरती ही अलग होती है, इनको देखने वाले को ये मुतासर करते हैं और उसी के फिर पैसे होते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की मवेशी मंडी के हवाले से, क्योंकि ईद उल अज़हा में दिन कम रह गए हैं और लोगों की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं।
हर किसी की ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत जानवर का इंतखाब किया जाए, मगर खूबसूरत जानवर के लिए ज़्यादा कीमत भी चाहिए होती है। महंगाई के इस दौर में बहुत सारे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम नज़र आती है और बहुत सारे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है और महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग इस कुर्बानी के फरीज़े से भी महरूम होते नज़र आ रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश की कि महंगाई किस हद तक मुतासिर कर रही है मवेशी मंडी को, और अगर पिछले साल का और इस साल का मवासना करें तो शहरी कहते हैं कि इस साल जो इजाफ़ा किया गया है वो 50-70% से भी ज़्यादा है, मगर इनकम वहीं की वहीं है और जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मुश्किलात भी बढ़ रही हैं और लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि इस फरीज़े को किस तरह से अदा करेंगे। मगर अच्छा सोचना चाहिए और जो जिसके नसीब में कुर्बानी का जानवर है वो उसको ज़रूर मिलेगा, मगर तलाश जारी रखें। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।